करके उनको चुनाव हरवाने का प्रयास किया। बाद का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी उनको चुनाव हराने का प्रयास किया। बाद के समय में काजोलकर जी उनके साथ चुनाव में लड़े थे। काजोलकर जी का कोई अलग से पहचान नहीं है, लेकिन काजोलकर जी को पद्म विभूषण भी दिया गया। एक ही बार चुनाव जीते, उनका कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोट करने वाली बात है कि बाबा साहब का समूचे समाज के किए गए योगदान को अवॉइड करते हुए एक तरह से उनके बारे में, यहाँ तक कि जब उनका इस्तीफा मंजूर कर रहे थे तब उन्होंने तत्कालीन गवर्नर से कहा था कि वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में डॉक्टर BC राय को पत्र लिखा है, अंबेडकर जी के इस्तीफे से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने बात के क्रम में भी, हम सब जानते हैं, अंबेडकर जी के समय पे भी और अंबेडकर जी के बाद में भी उनके स्वयं के लिए, ये तो बड़ा घोर आश्चर्य की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्वयं रहते रहते खुद को भारत रत्न दिलवाया। बाद में इंदिरा गांधी जी आई, उन्होंने भी भारत रत्न अपना उनको मिला। उनके बेटे राजीव गांधी को भी भारत रत्न मिला। बात के क्रम में आपको सबको मालूम ही है, वो तो 1991 की बात अगर याद करें, नरसिम्हा राव जी की सरकार नहीं होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी भी नेहरू जी से कम बनती थी। अगर ये होते तो कांग्रेस की सरकार होती या इनके अपने परिवार से कोई होता तो उनके भारत रत्न उस समय भी नहीं दिया जाता। अर्थात इनकी देहावसान हुआ 50 के दशक में, 60 के दशक में, और 40 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न देने में कांग्रेस के एक परिवार के बाहर की ताकत के भरोसे लगा है। अब्दुल कलाम जी का भी वही हाल हुआ। लेकिन और आगे बढ़कर देखता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, बाद के क्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न केवल भारत रत्न दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, यूपीए की सरकार की तुलना में एनडीए की सरकार संयुक्त दलों को सहमत करते हुए समान रूप से जिनने ऐतिहासिक काम किया और ऐसे अतीत के अंदर जिनने भी बड़ा काम किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी भारत रत्न दिया है। और ये वो बातें हैं जिसके आधार पर अपने लिए कोई भी दल का हो, हम सब जानते हैं प्रणब मुखर्जी के प्रति भी नरेंद्र मोदी जी ने उदारता पूर्वक उनको उस पद से नवाजा है। हमारे द्वारा सरकार जब बनती है तो सरकार के लिए बड़ा मन चाहिए, और अंबेडकर जी ने तो उस समय के समाज को जोड़ करके, खासकर शोषित पीड़ित वंचित वर्ग के लिए, हम सब जानते हैं कि सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने महू के डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान को स्मारक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंच तीर्थ करके इंग्लैंड में जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, चैत्य स्थल मुंबई, जन्म स्थान दीक्षा स्थल नागपुर, महू तो है ही ये, ऐसे 5 स्थान को पंच तीर्थ बनाने का काम हमारी पार्टी ने किया है। और इसके पीछे भाव ये है, आप कभी इस तरह से भी देख सकते हैं, अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं तो अंबेडकर जी को लेकर के देश भर में जयंती मनाई जाती है या पुण्यतिथि मनाई जाती है। एक बार भी जयंती या पुण्यतिथि पे कभी महू आने का काम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया।
मध्य प्रदेश से एक बार यात्रा गुजर रही थी, तब जरूर महू रुके। अगर आप उनके तीर्थ पे जाने के भाव नहीं रखते हो तो आपकी श्रद्धा कैसी है? इसीलिए मेरा इतना ही निवेदन है, उससे आगे बढ़कर भी जब भी सरकारें रही तो इनके परिवारों के नाम पर योजनाएं बनाई, स्मारक बनाए, भवन बनाई, जाने क्या क्या बनाए, लेकिन कोई एक भी स्कीम या एक भी स्मारक कांग्रेस के द्वारा अंबेडकर जी से कहीं उनको कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। अब अपने चुनावी समीकरण के आधार पर, जैसे कांग्रेस हमेशा अतीत में इसी प्रकार के सगुफे चला करके बात अपने ढंग से अपना वोट बैंक तलाशने का प्रयास कर रही है। देश की जनता समझदार है, देश की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अपने अतीत के इस पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगना चाहिए और अंबेडकर जी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए ऐसा कोई उनके द्वारा कदम किया जाना चाहिए जो वास्तव में लगे। केवल वोट की खातिर आप किसी को कैसे भी करके विषय पलटने जाओगे, ये बात गले नहीं उतरेगी और जनता इस सब बातों को जानती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चूंकि राष्ट्रीय स्तर के इसी विषय को लेकर के जोड़ी गई थी और अंबेडकर जी पर ही हमको बात करना है, मैं अपनी ओर से पुनः कांग्रेस के नेतृत्व से अपील करता हूं कि वो अपनी सही बात को सामने लाए, बल्कि उल्टे अपोजिशन के लीडर के नाते से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा सम्मानीय पद नेता प्रतिपक्ष का है। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस पद की गरिमा एक तरह से हिमालय की चोटी की तरह बढ़ाई है। 5-5 प्रधानमंत्री के सामने वो अपोजिशन के लीडर के नाते से सदैव बैठते आए। हर एक बार उनने अपनी गरिमा से अपने पद को गौरवान्वित किया है। अभी हम देखते हैं कि मुखोटे लगा करके सेल्फी खिंचाना या सांसदों को धक्के दे देना, ये फिर जो घायल हो गए, जो आरोप लगा रहे, रिपोर्ट कर रहे, अरे भाई आप थाने से उन्हें रिपोर्ट भी करते, आप हॉस्पिटल मिलने चले जाओ, उनकी मिजाज पुरसी कर लो। आप अहंकार में इतने डूबे हो कि हमने जो कर दिया वही सही, तो क्या दुश्मनी कर रहे हो आप? ये कैसा एक विषय है? इस विषय को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में जनता इस सब बातों के जवाब मांगती है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस के लीडरों का अपना ये जो आचरण है ये उनको शोभा नहीं देता। मैं मानता हूं कि इस तरह की बातों के बाल पे माननीय अमित शाह जी वो व्यक्ति है। जब मैं अपनी स्तर की बात करूं कि मैं अभी इन्वेस्टर समिट के लिए लंदन जा रहा था, तो माननीय पीएम साहब से, माननीय एचएम साहब से जब मिला था तो एचएम साहब ने कहा कि वो जो जहां रुके हैं आप लंदन में कार्यक्रम बने तो जरूर उनका जो 2 साल पढ़ करके लंदन में वो पढ़ने गए उस स्थान को जरूर देखना है। मैं जब वहां उस स्थान पे गया तो वहां के लोगों ने बताया कि वो आबादी वाली एक कॉलोनी है। तो जब हमारी सरकार ने तय किया लेने का तो 8-10 साल मतलब उसमें मुकदमा लड़ना पड़ा, क्योंकि वो उसको स्मारक नहीं बना देना चाहते थे इंग्लैंड के लोग। वो कह रहे थे कि इससे फिर हमारी निजता प्रभावित होगी, हमारी शांति प्रभावित होगी, कई लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा वो। लेकिन माननीय एचएम साहब, माननीय अमित शाह जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धा है डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति। उन्होंने कहा नहीं, हमारा भाव ये है कि अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ अगर उनका वो स्थान है जहां उन्होंने 2 साल पढ़ाई की है, उस स्थान को हम अपने तीर्थ की तरह ही लेंगे। ये हमारे अपने नेताओं का दृष्टिकोण है, माननीय अमित शाह जी का दृष्टिकोण है और इसी तरह से उन्होंने अपनी बात कही भी है। लेकिन कांग्रेस अपना तरीका लगाती है और जनता हर बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। 14 हो जब उनकी सरकार चली गई बुरी तरह से, तब वो उनको मजाक बना रहे थे माननीय मोदी जी का, बीजेपी का। 2019 में वो हार गए, फिर भी मजाक बना रहे थे। अभी 2024 में हार गए, फिर भी उनके अपनी तरीके लग रहे। तो मैं मान के चलता हूं कि जनता फैसला कर देती है। बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी लंबे समय तक अपोजिशन में रहकर अपने संगठन रचना को बना के जनता के बीच में विश्वास हासिल करने का प्रयास किया है। वो भी अपने तरह से लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है, इन तरीकों से ही बढ़ा जाता है और जनता फैसला कर देती है और जनता के फैसलों से ही लोकतंत्र में सरकारों का गठन होता है। सर, कांग्रेस का कहना है कि जब तक आप लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
अब यही तो सोचने वाली बात है कि माफी मांगने के लिए कांग्रेस क्या कह रही है और माफी किसको मांगना चाहिए। आपके अतीत के उस काल से जिनने बाबा साहब के लिए कितने कष्ट उठाए बाबा साहब ने, आप उनको अपने कदम कदम पर दुख देते रहिए। आपने जिनने संविधान की अनुपम देन हमको दी, उनको चुनाव जीतने नहीं दे रहे हो। उपचुनाव में लड़े तो उपचुनाव में हराने जा रहे हो। उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, एक बार जो उनके सामने जीता उसको पद्म विभूषण दे रहे हो, खुद भारत रत्न ले रहे हो, अपनी परिवार में भी आगे वही परंपरा कायम रख रहे हो, ना बाबा साहब के योगदान के बारे में कोई स्मारक बना रहे हो। उनके समय भी कष्ट दिए, बाद में भी कष्ट दिए। तो अब इसके प्रति, अम्बेडकर जी के प्रति कांग्रेस का क्या भाव है वो तो अपने आप ही स्पष्ट हो रहा है। और उसके बाद कह रहे कि बाबा साहब के लिए हम माफी मांगे। हमने जितनी श्रद्धा रखी बाबा साहब के विषय को लेकर के, ये तो अब सबके सामने जग जाहिर है और जनता सब जानती है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वर्गीय पंडित नेहरू जी के बाद 60 साल बाद अगर हमारी तीसरी बार सरकार बनी है तो जनता का भरोसा ही है कि जब हम सरकार तीसरी बार बना रहे हैं, इससे बढ़ के क्या प्रमाण होगा। और बाबा साहब का, सभी हमारे महापुरुषों का, हमने कहा कि हम तो दलों की सीमा से ऊपर उठ करके जिन्होंने इस देश के लिए कोई भी योगदान दिया उन सबका सम्मान किया। तो ये जन्मस्थली बाबा साहब की, तो क्या मध्य प्रदेश सरकार बाबा साहब के नाम पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना चाहेगी जिससे उनके प्रति प्रेम जो आप वो स्थापित हो? मैं परसों ही वहाँ बाबा साहब के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय में गवर्नर साहब के साथ गया था और उस कार्यक्रम में भी शामिल हुआ, जो हमने बाबा साहब के नाम पर विश्वविद्यालय भी बनाया, क्योंकि मूल तो बाबा साहब का शिक्षा से भी महत्व है। और हमने अभी मुझे बताया गया कि वहाँ पर जो अपना एक स्मारक बनाया है, जो भाजपा की तरफ से ही, उस समय आप जानते हैं कि वो पूरा मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री एरिया से उनसे जमीन लेना बड़ा कष्टकारी था, लेकिन अंततः वो भवन की जगह मिली और एक भव्य चेतालय बनाया है। ऐसे में उसकी स्मृति को स्थायी रखने के लिए हमने और आगे विचार किया। परसों में विचार कर रहा था कि जो ट्रस्ट के लोग हैं उनके लिए, और इस प्रकार से हम, जैसे हमारी जो तीर्थ दर्शन यात्रा है उसमें बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब के जन्म स्थल को, बाबा साहब ने जो शरीर छोड़ा वो उनका अपना निर्वाण स्थल है, जहाँ दीक्षाली नागपुर है, ऐसे स्थानों को भी सम्मिलित करेंगे ताकि लोग बाबा साहब की उस भाव से जुड़े, बाबा साहब के दर्शन को जाने। एक एक